जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल लीगल बातें में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, जिसके बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगस्त के महीने में कैसे कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, जिसके बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होना चालू हो गया था। सोशल मीडिया के थ्रू लोग आवाज़ उठा रहे थे, लोग सड़क पर उतर के कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कितना प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था और लोगों का सिर्फ एक डिमांड था कि जो रेपिस्ट होते हैं उनको सीधा फांसी दिया जाए। जो इतना टाइम लगता है वो टाइम ना लगाया जाए। जैसा कि आपने देखा था जो निर्भया केस था, उसमें आपने देखा था सारी चीज सामने आ गई थी, उसके बावजूद भी ट्रायल इतना लंबा चला। और इस केस में भी जो ये कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, इसमें लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि रेपिस्ट को सीधा फांसी दिया जाना चाहिए। और क्योंकि ये जो क्राइम हुआ था कोलकाता में डॉक्टर के साथ, ये बहुत हीनियस था क्योंकि इसमें डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसके बाद डॉक्टर का मर्डर भी कर दिया गया। तो जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी आम जनता थे, वो सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी डिमांड बस एक थी कि रेपिस्ट के लिए ऐसा कानून लाया जाए कि सीधा उनको जल्द से जल्द फांसी हो। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और खासकर महिलाओं के लिए, जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो आप लोगों का प्रोटेस्ट कई हद तक सरकार पे असर पड़ा है। और ये जो कानून है, ये कानून 5 सितंबर 2024 से पूरे कोलकाता में लागू हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बिल में क्या क्या सारी चीज बताई गई है। रेप से रिलेटेड क्या बताया गया है कि अगर कोई रेप करता है, मर्डर करता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे बिल में क्या है क्या नहीं है, जो भी ओवरऑल सारी चीज जो हर एक व्यक्ति को भारत के जानना जरूरी है, खासकर महिलाओं के। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी महिला का रेप करता है और रेप की वजह से अगर कोई भी महिला की डेथ हो जाती है या फिर वो महिला कोमा में चली जाती है, यानी अगर किसी भी पीड़िता का रेप हुआ है, अगर रेप की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पीड़िता कोमा में चली जाती है, तो ऐसे में जो दोषी होगा उसको सीधा डेथ पेनल्टी मिलेगी। दूसरा इसमें प्रावधान ये दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला का रेप कर देता है या फिर किसी महिला का गैंग रेप हो जाता है, यानी अगर कोई भी पीड़िता है उसका रेप हो जाता है या फिर उसका गैंग रेप हो जाता है, तो ऐसे में जो दोषी है उसको या तो फांसी मिलेगी या फिर उसको आजीवन कारावास होगा। और ये जो आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा इसमें उसको पैरोल नहीं मिलेगी, यानी उसको आखिरी सांस तक पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं जो अभी के कानून है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रेपिस्ट होते हैं, जो कन्विक्ट हो चुके रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको पैरोल मिल जाती है, टाइम टाइम पर वो पैरोल लेते रहते हैं। लेकिन ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये जो बिल पास किया है, उसमें उन्होंने साफ तरीके से ये बता दिया है कि अगर कोई भी पर्सन गैंग रेप करता है या फिर रेप करता है तो उसे या तो फांसी होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास होगा, और ऐसे में उसको पैरोल भी नहीं मिलेगा। तो ये कानून बहुत ज्यादा सख्त है। तीसरा, इस कानून में ये प्रावधान दे दिया गया है कि अगर कोई भी रेप का या फिर गैंग रेप का केस सामने आता है तो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, इनकी ये ड्यूटी बनती है कि उनको 21 दिन में पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। अगर 21 दिन में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी भी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो मैक्सिमम 15 दिन और ले सकते हैं, यानी टोटल उनको 36 दिनों में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन तैयार करनी पड़ेगी और चार्जशीट रेडी करके कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस जो भी बिल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लग जाता है, कई 3 महीने 6 महीने ऐसे बहुत टाइम चला जाता है। फिर इसमें ट्रायल चलता है जिसमें ये केसेस इतने लंबे दिनों तक चलते रहते हैं। तो इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो पुलिस ऑफिसर है उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन 21 दिन में कंप्लीट करनी होगी। अगर वो किसी भी वजह से 21 दिन में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनको मैक्सिमम और 15 दिन दिया जाएगा, यानी टोटल 36 दिनों में उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी और पूरी चार्जशीट रेडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कानून में बता दिया गया है।
कोई भी लापरवाही इसमें नहीं चलेगी या फिर कोई भी बहाना पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर को 36 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसमें ये प्रावधान दिया गया है, ताकि इससे जो रेप केसेस है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और जो भी रेपिस्ट है उनको या तो फांसी या फिर आजीवन कारावास मिल सके। चौथा, इस बिल में यह भी प्रावधान दिया गया है कि महिला से जुड़े हुए अपराधों को रोकने के लिए हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स, जिसको गवर्न करेंगे डीएसपी लेवल के ऑफिसर। ये इसलिए बनाया गया ताकि अगर महिला से जुड़े हुए अपराधों से कोई भी केस सामने आता है तो ये जो अपराजिता टास्क फोर्स होगी वो उससे डील करेगी और इसको गवर्न करेंगे डीएसपी लेवल के पुलिस ऑफिसर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है इस बिल में। पांचवा, इस बिल में एक और प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी पीड़िता का नाम उजागर कर देता है, यानी उसका नाम पब्लिकली रिलीज कर देता है और उसकी आइडेंटिटी रिलीज कर देता है, तो ऐसे में उस पर्सन को 3 से लेकर 5 साल तक के लिए जेल हो जाती है। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा कि जब भी रेप केसेस सामने आते हैं तो उसमें जो भी विक्टिम होता है, उसमें जो भी पीड़िता होता है, तो उसके न्यूज चैनल या फिर कोई भी पर्सन क्या करते हैं कि उसको नाम पब्लिकली रिलीज कर देते हैं, उसकी आइडेंटिटी रिलीज कर देते हैं। तो इस बिल में यह भी प्रावधान दिया गया कि अगर कोई पीड़िता है तो उसका कोई भी पर्सन, मीडिया चैनल इंक्लूडिंग, अगर कोई भी पर्सन है वो पीड़िता का नाम उजागर नहीं कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी रिलीज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसको 3 से लेकर 5 साल तक के लिए जेल भी हो जाएगी। छठा, इस बिल में एक और प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपराधी को बचाने की कोशिश करता है तो उस पर्सन को 5 साल तक के लिए जेल हो सकती है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कई रेप केसेस में कि जो अपराधी होते हैं उसमें उसको बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो। तो इस बिल में ये भी प्रावधान जोड़ दिया है कि अगर कोई भी पर्सन रेपिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, अपराधी को बचाने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, अगर ये पकड़ा जाता है वो इंसान रेपिस्ट को बचाते हुए यानी एविडेंस टेम्पर करता है या फिर एविडेंस छुपाता है, तो ऐसे पर्सन को सीधा 5 साल तक के लिए जेल हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी पर्सन आरोपी को बचाने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से और वो पकड़ा जाता है तो उसको सीधा 5 साल तक के लिए जेल हो जाएगी। देखिए, ये जो पूरा जो कानून आया है ये बहुत अच्छा है। जो एंटी रेप बिल जो कोलकाता विधानसभा में पास कर दिया गया है, ये कानून बहुत अच्छा है, ये कानून बहुत सख्त है। तो इस कानून के बारे में हर एक महिला को पता होने चाहिए। और मैं दोबारा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो कानून है ये 5 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा पूरे कोलकाता में। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कानून है ये पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा ही कुछ कानून ड्राफ्ट करना चाहिए और इसको पूरे देश भर में लागू करना चाहिए, ताकि पूरे देश भर में कहीं भी महिला से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, खासकर ये जो रेप के होते हैं, तो इसमें जल्द से जल्द अपराधी को फांसी मिल सके या फिर आजीवन कारावास मिल सके और ऐसे में उसको पैरोल भी नहीं मिलेगी। तो ये जो कानून है ये बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग अपनी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे, ये बिल के प्रावधान आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो वीडियो है आज की, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, खासकर महिलाओं के साथ। तो फिर मैं आपसे अगली किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।